हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो पिल्स होती है, जिसको हम गर्भ निरोधक गोलियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसको हम अनवांटेड 72 के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसी टैबलेट्स या ऐसी दवाइयाँ जो आपके कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के लिए यूज होती है, तो उनके बारे में आज हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि वो कितने टाइप्स की मेडिसिन्स होती है, कितनी उसकी डोज होती है और क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एमटीपी किट, तो बच्चों एमटीपी किट आती है मार्केट के अंदर, जिसको हम मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी जो एमटीपी किट होती है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो किट होती है बच्चों, ये क्या होती है, एक प्रकार की किट होती है जो मार्केट के अंदर आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपकी क्या होती है, 5 टैबलेट होती है इस किट के अंदर। ये आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये किट इस टाइप की आपकी किट होती है जिसके अंदर 5 टैबलेट होती है। चलिए, अगर हम ड्रग का नाम देखें तो ड्रग कौन सी होगी बच्चों, मैफीप्रिस्टोन। कौन सी ड्रग होगी, मैफीप्रिस्टोन या फिर मीसोप्रोस्टोल। ठीक है। चलिए, तो इसमें अगर हम यूज की हम इसकी बात करें तो इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं, जो एक तो आपका अबॉर्शन, अगर आप अबॉर्शन करा रहे हो, 1-2 महीने का जो बेबी होता है, ठीक है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, अब आप चाह नहीं रहे थे प्रेगनेंसी होना, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप इसको ले सकते हो। तो 1-2 मंथ का भी ये क्या करा देती है, अबॉर्शन करा देती है। और यदि आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे हो, ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी के केस में भी हम इसको दे सकते हैं। तो इसको लेते कैसे हैं बच्चे, तो सबसे पहले हम इसको कैसे यूज करते हैं, जो आपकी पहली टैबलेट होती है, ठीक है, आपको उसको क्या करना पड़ता है, फर्स्ट दिन मान लिया आप ले लेते हो उसको, ठीक है, तो जो आपकी पहले वाली टैबलेट है, आप उसको क्या कर सकते हो, ले सकते हो। लेकिन जो आपकी दूसरी, तीसरी, फोर्थ और 5 होगी, आप उसको ओरली भी ले सकते हो। ओरली मतलब मुंह के द्वारा, मुंह से भी ले सकते हो, या फिर उसको वो वेजाइना में भी रखी जा सकती है। ठीक है। तो इसको किस प्रकार हम डोज लेते हैं इसकी देख लेते हैं एक बार। टेक 1 टैबलेट आफ्टर लंच बाय ओरल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो आपकी पहली वाली टैबलेट है, 1 टैबलेट आफ्टर लंच बाय ओरल, ओरली रूट से लंच के बाद हम उसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़, 24 घंटे के बाद हम क्या करते हैं, दूसरी वाली 2 टैबलेट्स लेते हैं, उसके फिर 1 घंटे के बाद तीसरे वाली टैबलेट्स या 3 टैबलेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 24 घंटे के बाद हम जो हमारी 4th वाली टैबलेट है, हम उसको ले सकते हैं। और उसके जस्ट 1 घंटे बाद हम क्या कर सकते हैं, 5वें नंबर की या जो आपकी 5वीं टैबलेट्स है, उसको हम ले सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वाली है बच्चों आपकी, आप उसको क्या कर सकते हो, ओरली ली जाती है वो। ठीक है, और जो हमारी बाकी जो 4 टैबलेट होती है, उसको आप ओरली भी ले सकते हो और वो वेजाइना में भी रखी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी जो एमटीपी किट थी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई। इसमें ड्रग थी हमारी मैफीप्रिस्टोन और आपका मीसोप्रोस्टोल, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए या फिर अबॉर्शन कराने के लिए यूज की जाती है। इसमें हमारी 5 टैबलेट आती है। चलिए, अब बात करते हैं एमपिल। एमपिल भी आती है ये मार्केट में, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स ही होती है हमारी, जो गर्भ निरोधक होती है। तो इसमें अगर हम ड्रग की बात करें बच्चों, तो इसमें ड्रग कौन सी है हमारी, लीवोनोरगेस्ट्रोल। तो कौन सी ड्रग है बच्चों, लीवोनोरगोल नोरगेस्ट्रोल। ठीक है, तो इसका अगर हम यूज कहाँ करते हैं, यदि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप एम पिल यूज कर सकते हो। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, एम पिल यूज कर सकते हो। और ये फीमेल को कब लेनी चाहिए, जो फीमेल महिलाएं होती है उसको 72 घंटे पहले लेनी चाहिए। ठीक है, सेक्स करने से पहले उसको क्या करना चाहिए, 72 घंटे पहले उसको ले लेनी चाहिए आपकी जो एम्पिल्स होती है, जिसको हम लीवोनोरगेस्ट्रोल के नाम से जानते हैं, जो आपके अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए यूज की जाती है।
अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो बच्चों, तो साइड इफ़ेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है। नोजिया हो सकता है, आपका जी भी मिचला सकता है। दूसरी चीज़, आपको वोमिटिंग उल्टी भी लग सकती है। फेंटनेस, थकावट भी महसूस हो सकती है। आपको स्टमक पेन भी हो सकता है और आपको हेडेक की प्रॉब्लम, सर दर्द भी हो सकता है। तो ये इसके एमपिल्स के साइड इफ़ेक्ट भी थे। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारी अनवांटेड 72, जो जनरली यूज की जाती है। जो जनरली क्या होती है, यूज की जाती है मेल कैंडिडेट्स जो करते हैं महिलाओं के लिए। तो इसमें भी हमारा सेम टैबलेट है। इसमें कौन सी है हमारी बच्चों, लीवोनोर्गेस्टेरोल। ठीक है, जो आपकी एमपिल्स में भी थी। ये यूज किसके लिए की जाती है, जब आप क्या कर लेते हो, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हो, विदाउट कॉन्डोम। विदाउट कॉन्डोम आप क्या कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अनवांटेड 72 जो फीमेल महिलाएं होती है उसको आफ्टर सेक्स के दौरान दे सकते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए, अब बात करें इसके हम साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसके भी कुछ हमारे सेम साइड इफ़ेक्ट ही है। जैसे आपको नोजिया हो सकता है, आपका जी भी मिचला सकता है और आपका वोमिटिंग भी हो सकती है, आपका हेडेक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये साइड इफ़ेक्ट भी आपकी जो अनवांटेड 72 होती है उसके हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारी माला डी या फिर माला एन। ठीक है, ये भी आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक पिल्स के अंदर ही आती है, माला डी और माला एन। अब माला डी क्या होती है बच्चों, ये तो एक प्रकार से जो इसको हम गवर्नमेंट के द्वारा ये दी जाती है। ठीक है, इसको हम सरकारी दवाई भी बोल सकते हैं, जो आपकी माला डी होती है। लेकिन जो माला एन होती है, माला एन क्या होती है, आपको मार्केट के अंदर से मिल जाएगी और ये सरकार के द्वारा दी जाती है। तो इसमें भी हमारी जो ड्रग है कौन सी है, लीवोनोर्गेस्टेरोल हो गया और आपका इथाइनिल एस्ट्राडियोल हो गया। ये दोनों ड्रग होती है आपकी, लीवोनोर्गेस्टेरोल और आपका इथाइनाइल एस्ट्राडियोल होता है। तो इसकी अगर हम यूज की बात करें बच्चों, तो ये कब दी जाती है, आपके जब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जब आपके जो पीरियड्स होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, माला डी या माला एन यूज कर सकते हैं। ये भी कब यूज की जाती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी के लिए ये भी आपकी माला डी यूज या माला एन यूज की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम डोज की बात करें, देखो इसकी, तो इसमें जो इसका मार्केट से ये जो पत्ता आता है उसमें क्या होती है बच्चों, 21 टैबलेट होती है। उसमें कितनी टैबलेट्स होती है, 21 टैबलेट होती है। और लास्ट में नीचे क्या होती है हमारी, 5 5 6 टैबलेट आयरन की होती है उसके साथ ही। ठीक है, जो कि रेड कलर में होती है और ये जो आपकी 21 टैबलेट है वो वाइट कलर में होगी। तो इरेगुलर पीरियड्स के लिए यूज कर सकते हैं हम, और आपकी जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर हम डोज की बात करें बच्चों, तो स्टार्ट आफ्टर 5 डेज। ठीक है, जब 5 दिन के बाद, ठीक है, 5 दिन के बाद आप इसको क्या कर सकते हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है उसके बाद आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो लेने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार है, जो एक टैबलेट है, 21 टैबलेट है, एक टैबलेट आपको पर डे खानी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब आपकी वो सारी टैबलेट्स क्या हो जाएगी, आप मान लिया आपने क्या किया, 21 दिन तक वो टैबलेट, सारी टैबलेट खा ली। खाने के बाद आप फिर क्या करोगे, जो आयरन की टैबलेट है वो आप फिर स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपकी टैबलेट यूज की जाती है, या इसकी जो डोज होती है वो इस प्रकार ली जाती है बच्चों। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है आपका, जो डिसरप्टेड एमसी। ठीक है, मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो क्या हो सकती है, डिसरप्टेड हो सकती है। ठीक है, मतलब उसमें गड़बड़ हो सकती है। दूसरी चीज़, आपको स्टमक पेन भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, सर में भी दर्द हो सकता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर होता है बच्चों वो भी हाई हो सकता है। ठीक है, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। चलिए इतना हो गया।
अब नेक्स्ट ड्रग है आपकी अनवांटेड 21। आपने अनवांटेड 70 तो सुना होगा और यूज भी की होगी, लेकिन अगर हम बात करें अनवांटेड 21 की, तो इसमें भी हमारी सेम ही ड्रग होती है, लेविनग्रिस्ट्रोल होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो टैबलेट्स होती है बच्चों, वो जैसे आपका रेफ़र है, इसमें हमारी टैबलेट्स ही होती है, लेकिन इसमें जो आयरन होता है, आयरन की टैबलेट नहीं होती, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है। ठीक है, इसमें क्या होती है, 21 टैबलेट थी, ठीक है, और आयरन की टैबलेट भी थी साथ में। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका जो अनवांटेड 21 है, इसमें आपकी आयरन वाली टैबलेट नहीं होगी, अनवांटेड 21। ठीक है, चलिए, तो वो भी आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स के लिए, या जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स होती है उसमें ही आती है, जो गर्भ निरोधक के लिए यूज की जाती है। तो आज का हमारा जो लेक्चर था बच्चों, वो यही था, जो तो हमने आज डिस्कस किया है कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स के बारे में। तो बच्चों, आपको शेयर करना है, लाइक भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।